एवरीवन, मैं रमनदीप कौर आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लुक फॉर नॉलेज। तो आज हम चलिए कंप्लीट करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर सिस्टम का जो एक्सरसाइज नंबर है 1.3। तो आज हम वो कंप्लीट करते हैं। फाइन, तो चलिए नॉट फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.3। तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल form and say that what kind of decimal expression is this। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं हमें इन्हें बताना है कि ये किस तरह का डेसिमल एक्सप्रेशन है, यानी कि हमें इसमें ये चीजें बतानी है कि टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, इस तरीके से। फाइन, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम वो देखते हैं। हमारा क्या है, बड़ा ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। नॉर्मली हमने क्या करना है, डिवीजन करना है, दैट्स इट। तो यहाँ पे जो हमारा है 36/100। फाइन, इसको हम डेसिमल एक्सप्रेशन में किस तरीके से लिख सकते हैं, डेसिमल आगे लगाकर इस तरीके से लिख सकते हैं। फाइन, तो ये यहाँ पर आपको देखने से पता चल रहा है कि ये वैल्यू यहाँ पर फिनिश हो जाती है। यहाँ पर हमें एक फाइनाइट वैल्यू मिली है। फाइन, यानी कि ये रिपीट्स नहीं हो रही है आगे, तो ये यहीं पर हमारी वैल्यू आके रुक गई है। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसका आंसर क्या बन जाता है, ये कौन सा आपका डेसिमल एक्सप्रेशन है, तो ये बनेगा आपका टर्मिनेटिंग, ठीक है, और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो ये रिपीट तो हो ही नहीं रहा, तो यहाँ पे टर्मिनेटिंग हो गया, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज योर आंसर। फाइन, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, टर्मिनेटिंग। चलो सिमिलरली इसका जो है फोर्थ पार्ट लेते हैं। बाकी के जो पार्ट्स हैं मैंने सारे नहीं यहाँ पे लिए हैं क्योंकि बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, तो इसे आप इजीली अपने हैंड से भी कर सकते हैं। सिर्फ डिवीजन मेथड ही लगाना है यहाँ पर, और आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की बात बतानी है। फाइन, तो यहाँ पे जो फोर्थ पार्ट है वो देखिए, इसमें है 3/13, यानी कि अब हमें 3 को 13 से डिवाइड करना है। सिंपली हम डेसिमल लगाएंगे, 0 लगेगी। फाइन, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 2 जा 26 बनेगा। फिर यहाँ पे देखिए 4 आ गया, 0 आ जाएगा। 3 3 जा 13 3 जा हमारा क्या आ जाता है, 39 आ जाएगा। यहाँ पे 1 बच जाएगा, ये 0 आएगी ऊपर से। फाइन, ठीक है, तो ये 10 है। अब हमें यहाँ पे क्या लगानी है, 0 लगानी है, ये 100 बनेगा यहाँ पर। फाइन, तो अब 13 7 जा 91 होता है। फाइन, और ऊपर से अब क्या आएगा हमारे पास, 9 यहाँ पे आ जाएगा, 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 13 6 जा कितना होता है, 78। फाइन, तो यहाँ पे आ जाएगा 13 6 जा हमारा आएगा 78 बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आगे आ जाएगा हमारा 2, ऊपर से आ जाएगा 1 एंड यहाँ पे बचेगा 0, और ये हमारा जाएगा अब 13 9 जा 9 पे जाएगा 117 होता है। फाइन, और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपके पास, ये देखिए 117, यहाँ से आपने 120 में से ये माइनस किया तो ये आएगा हमारे पास 3, और ऊपर से आएगा 0 अगेन। ठीक है, यहाँ से 93 से 7 के 3, ऊपर से 0 आएगा। अब देखिए 9 के बाद ये वैल्यू फिर से रिपीट होनी शुरू हो गई है, 26। यहाँ पे ना इसे थोड़ा सा रब कर लेते हैं, ये पहले वाला आंसर है। फाइन, चलिए अब ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये रिपीट हो गई, 2 रिपीट हो गया, यानी कि अब फिर से यहाँ पे 4 आएगा, 0 आएगा, और ये 13 3 जा 39 आ जाएगा। ठीक है, ये अगेन रिपीट होने शुरू हो गई है हमारी वैल्यू, तो दैट मीन्स ये इस तरह से चलती जाएगी। तो जो इसका आंसर हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, इसे हम लिखेंगे 0.230769, फिर 230 इस तरीके से, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 9, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, बार। फाइन, तो अब इसका जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या है आपका, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रही है वैल्यू, चलती ही जा रही है, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगी। दूसरा क्या है, रिपीट भी हो रही है। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ठीक है, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग।
तो ये वाला जो इसका आंसर है वो बनेगा। फाइन। तो इस तरीके से हमने चेक करना है कि हमारी वैल्यू टर्मिनेट हो रही है, नहीं हो रही है, कहाँ पे हो रही है। जहाँ पे हो रही है आप उसके आगे इस तरीके से उसे बार से भी शो कर सकते हैं। फाइन। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए इसमें क्या है आपके पास। यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू दिस। हमें ये एक वैल्यू दे रखी है कि 1/7 को आपने इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। सो कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, इन सब की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। बट यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखी है कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड। हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं यूज करना है। अगर हमें ये नहीं यूज करना है और फिर भी हमें ये वैल्यू निकालनी है तो वो किस तरीके से निकालेंगे। देखिए हम डिवीजन मेथड नहीं यूज कर सकते लेकिन मल्टीप्लीकेशन तो कर सकते हैं। फाइन। अब देखिए यहाँ पर 1/7 मुझे दे रखा है 0.142 857। फाइन। तो यहाँ पे मुझे 2/7 निकालना है। यहाँ पे 2/7 निकालना है। अगर मैं 1/7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे मेरा 2 हो जाएगा ऊपर, वो 2/7 बन जाएगा। यानी कि अगर मैं इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो डिवीजन नहीं कर सकते हम लेकिन मल्टीप्लीकेशन तो कर सकते हैं ना, उसमें तो हमें कोई कंडीशन नहीं दे रखी। तो इसे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास वैल्यू आएगी 2,85714। और देखिए ये ना रिपीटिंग में है, ये क्वेश्चन में नहीं मेंशन, ये रिपीटिंग में है। ठीक है, ये रिपीट हो रहा है आपका। फाइन। तो ये भी रिपीट हो रहा है तो जो वैल्यू आएगी वो भी आपकी रिपीट में ही आएगी। फाइन। इसी तरीके से देखिए 3/7 करना है तो हमने इसी वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 3/7 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। और ये भी आपका रिपीट में आएगा। इसी तरीके से 4/7 को देखिए, बस मल्टीप्लाई करते जाइए। ठीक है, इसी नंबर को 1/7 को आपने 1 से जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 की वैल्यू निकल कर आ गई, 3 से किया तो 3/7 आ गया, 4/7 इसी तरीके से 4 से मल्टीप्लाई करके आ गया। और फाइन। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आया 571,428। फाइन। और फिर आएगा हमारे पास 5/7 यानी कि 0,142,857 इंटू 5 किया आपने तो ये आपके पास आया 0,714,285। और इसी तरीके से 6/7 जब आपने किया 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू ये वाली निकल कर आई। यहाँ पे भी रिपीटिंग है तो ये वैल्यू आई हमारे पास 7142 रिपीट। फाइन। सो दिस इज योर आंसर। सिंपली ये आपका आंसर है। आपको और इसमें कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ इसे मल्टीप्लिकेशन करके ही दिखाना है। फाइन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर द इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। फाइन। तो हमें जो क्वेश्चंस हैं हमारे जितने भी हमें दिए होंगे, ठीक है, तो उन्हें p/q की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 0.47, इसे हमने p/q की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसका डेसिमल यहाँ से हटा सकती हूँ, यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे नीचे। फाइन। तो ये 47/100 हो गया। तो ये मेरा p/q की फॉर्म हो गई। फाइन। हो गई ना, बिल्कुल। ये ऊपर कोई भी इंटीजर है, ये 100 एक इंटीजर है, 47 भी एक इंटीजर है, ये p/q की फॉर्म हो गई। और यहाँ पे मेरी ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जो 100 है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। फाइन। तो इसे हम इस तरीके से p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो एक सिंपल था क्वेश्चन। ये हमारा ये वाला क्वेश्चन नहीं है जो यार, ये मैंने एक आपको इसी को ही एक बेसिक सी चीज बताई है कि इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को लिख सकते हैं। लेकिन हमारा जो बुक में क्वेश्चन दे रखा है वो 0.4 और ये 7 के ऊपर बार है। फाइन। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आपको बार लगाना है। फाइन। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि जो हमारी वैल्यू है, अब हमारा जो क्वेश्चन निकल कर आया है वो ये है 7 7 7 और इस तरीके से। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने सिलेक्ट कर लेना है कि ये कोई हमारा एक्स इंटीजर है। ठीक है, और उसकी वैल्यू ये वाली है रिपीटिंग में। फाइन। जो 7 है वो आपका रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अब आपने इसे क्या करना है, हमने
इसे दोनों साइड, देखिए हमने ये चेक करना होता है सबसे पहले, आपने चेक क्या करना है यहाँ पर कि आपके पास कितने डिजिट रिपीट में आ रहे हैं। फाइन, हमें यहाँ पे चेक करना है कि नंबर ऑफ जो डिजिट है तो रिपीटिंग में कितने हैं, रिपीट में जो रिपीट हो रहे हैं वो डिजिट कितने हैं, नंबर ऑफ डिजिट कितने। अब यहाँ पे देखिए कितने डिजिट है, हमारे पास 1 डिजिट है, ठीक है, यहाँ पे 1 डिजिट है। अगर आपके पास 1 डिजिट है तो आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर इसी तरीके से आपको ये इस तरीके से दे रखा होता 4 3 7 और इसके ऊपर इस तरीके से डबल पे बार होता, यानी कि 2 डिजिट्स पे बार होता, तब आपको ये चेक करना है कि कितने डिजिट आपके रिपीट हो रहे हैं। फाइन, ये हमारी एक कंडीशन है, चेक करनी है, चेक करनी ही करनी है। फाइन, तो यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, जितने आपके डिजिट रिपीट हो रहे हैं ना उतने जीरो, उतने 1 के साथ 0 लगाकर आपको मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड, ठीक है। अब यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं इसलिए मैंने 2 0 लेकर 100 के साथ मल्टीप्लाई किया। फाइन, तो इसी तरीके से आपको ये जितने भी डिजिट आपके रिपीट हो रहे हैं उतने ही आपको नीचे 10 100 1000 से मल्टीप्लाई करना है। फाइन, तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है इसलिए हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड विद 10। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या निकल कर आएगा, 10 इंटू एक्स आ जाएगा। एक आपकी जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में भी क्या आएगा, 4 7 7 7 डॉट 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 इंटू 10। तो ये यहाँ पर वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 4.7 4 पॉइंट आपकी 10 है ना, तो 4.777 इस तरीके से ये वैल्यू निकल कर आएगी। फाइन, अब देखिए ये मेरी इक्वेशन 1 ले लीजिए इसे, आप इसे इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, दो में से हमें पहले वाली माइनस करनी है। तो यहाँ पे देखिए 10x माइनस एक्स आ जाएगा और इस साइड में देखिए अगर आपने इसमें से इसे माइनस करना है 4.777 डॉट 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 माइनस क्या करना है हमें 0.4777 इसे माइनस करना है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आपके पास निकल कर आएगी वो 4.3 ये वाली वैल्यू निकल कर आएगी। देखिए अगर मैं यहाँ पे आपको साइड में करके भी दिखा देती हूँ, देखो 4.777 है हमारे पास, तो यहाँ से हमने 0.477 यहाँ पे पीछे 77 चलता जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये इसके पीछे जितने भी 7 7 आएंगे सारे 0 0 की फॉर्म में आ जाएंगे। यहाँ से देखिए 7 में से 4 माइनस गया तो 3 बचा और ऊपर से 4 आया, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी निकल कर आई, सिर्फ 4.3 हम इसे लिखेंगे। फाइन, और इस साइड देखिए इस साइड हमारे पास क्या निकल कर आया, 9x निकल कर आया। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है तो ये 4.3 डिवाइड बाय 9 आ जाएगा और अगर हम ऊपर से डेसिमल इसे हटा देते हैं तो ये बन जाएगा 43 डिवाइड बाय 90। तो यहाँ पर जो आपके पास x की वैल्यू निकल कर आई है वो क्या आई है 43 बाय 90। तो यही जो आपका 43 बाय 90 है ये वाला नंबर हमें इसके आगे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 43 बाय 90, यानी कि इस फॉर्म में, यानी कि p बाई क्यू ये वाली फॉर्म इसकी बनेगी। फाइन, नहीं तो अगर हम सिंपली कोई क्वेश्चन होता है तो हम देख लेते हैं सिंपल कि हाँ जी डेसिमल हटाओ और नीचे 100 लग गया, ये तो p बाई क्यू की फॉर्म बन गई है, नीचे तो 0 आ ही नहीं रहा। फाइन, लेकिन जहाँ पे आपको बार दिया गया है, जहाँ पे आपकी रिपीटिंग वैल्यू है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है हमने इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। फाइन, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसी से रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन करते हैं, उसमें आपका ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। फाइन, तो इसका जो थर्ड पार्ट है सी पार्ट वो लेते हैं। देखिए इसमें क्या है हमारे पास, हमने लेट कर लो इसे हम लेट कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू 0.001001, ये इस तरीके से, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0.001 के ऊपर बार, क्योंकि ये रिपीट हो रही है ना 001 001 ये चलती जाएगी इस तरीके से, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए हमारे जो रिपीटिंग डिजिट है वो कितने हैं, ठीक है, हमने चेक करना था ना कि हमारे जो रिपीटिंग डिजिट्स है वो कितने हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारे रिपीटिंग डिजिट्स है 3 डिजिट है, ठीक है, तो हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 0 तो आनी चाहिए और एक 1, यानी कि थाउजेंड्स के साथ हमने मल्टीप्लाई करना। जितने रिपीटिंग डिजिट है ना उतना डेसिमल हटा के देख लीजिए कितने रिपीटिंग डिजिट है, उतनी 0 नीचे करना,
ठीक है। तो उतने से हमने क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, हमने ये लेट तो कर लिया, फाइन लेट x इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई both side with 1000, फाइन। तो दोनों साइड हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 1000 से, फाइन। क्यों, क्योंकि हमारे 3 डिजिट रिपीट हो रहे थे, हमें 30 चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या आया, 1000x आ जाएगा, फाइन। ये वाली इक्वेशन नंबर 1 है आपकी। तो रुकिए एक मिनट, ये मैं इसको थोड़ा सा रब कर देती हूँ। चलिए छोड़िए, ये नहीं हो रहा। तो 1000, तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे 1000, तो यहाँ पे आ जाएगा 001 001, ये डॉट 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 मल्टीप्लाई बाय 1000, फाइन। और यहाँ से वैल्यू क्या निकल कर आई, 1000x इज इक्वल टू 1.001 इस तरीके से ये वैल्यू निकल कर आई, क्योंकि आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया। अगर आप इसे डेसिमल को हटाएंगे, नीचे 30 आएगी, 30 से 30 कट के 1 तो बच ही जाएगा, लेकिन बाकी की वैल्यू के आगे डेसिमल जो है आपका वो शिफ्ट हो जाएगा, फाइन। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब सेम थिंग कि क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, फाइन। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये 1000x माइनस x आ जाएगा। अब इसमें से हमने इस वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू माइनस करनी है, तो 1.001 001 डॉट 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 माइनस 0.001 इस तरीके से इसे हमने माइनस करना है। तो यहाँ पर हमारे पास 999x इज इक्वल टू, यहाँ पे बच जाएगा आपके पास 1, क्योंकि ये वाली वैल्यू सारी तो कैंसिल आउट हो जाएगी, 0 ही बच जाएगा पीछे। तो पीछे 0 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, 1/999। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो x की वैल्यू है वो इस तरीके से निकल कर आई है। तो इसे हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यहाँ पे कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, कौन सी, q इज नॉट इक्वल टू 0, फाइन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ p/q, सेम थिंग है, वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, सबसे पहले यही कंडीशन चेक करनी है। पहले तो हमने इसको लेट कर लेना है कि हमने इसको x मान लिया, कोई भी इंटीजर मान लिया यहाँ पर, फाइन। तो ये वाली वैल्यू है। यहाँ पे जो रिपीटिंग डिजिट्स है वो कितने हैं, 1 डिजिट ही रिपीट हो रहा है, सिर्फ 9 है जो वो ही रिपीट हो रहा है आपका। सिर्फ अगर 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 के साथ, फाइन। अभी मैंने आपको बताया था जितने डिजिट रिपीट होते हैं 1 लगाकर उतनी ही 0 लगानी है आपने उसके साथ, फाइन। तो चलिए यहाँ पे हमने अब क्या करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड विथ 10। अगर आपको इसका रीजन चाहिए तो आप लिख सकते हैं बिकॉज देयर इज ओनली 1 डिजिट रिपीटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने 10 के साथ दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 10x आ जाएगा, और यहाँ पे 0.999 ये डॉट 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 इंटू 10 लिखेंगे हम। तो यहाँ पे अगेन 10x इज इक्वल टू 9.999, दिस वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी, फाइन। तो इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 दे देना है। तो यहाँ पे अगेन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी कि 2 में से 1 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे 10x माइनस x इज इक्वल टू 9.999 डॉट 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 माइनस 0.999, इस तरीके से वैल्यू निकल कर आएगी। तो यहाँ पे देखिए 9x बच जाएगा आपके पास, और अगेन यहाँ पे क्या आएगा 9, क्योंकि बाकी की सारी वैल्यू जो है वो कट हो जाएगी। देखिए इस तरीके से 9.999 इस तरीके से वैल्यू है, और हमने यहाँ पे डेसिमल लिख के ये वाली वैल्यूज लिखी है
पीछे जितने मर्जी 9 हो वो तो माइनस ही हो जाएंगे, जब हमने इसको माइनस करना है तो ये सारी वैल्यू आपस में कट हो रही हैं। फाइन, यहाँ पे तो 0 0 0 0 0 ही आ जाएगा, लेकिन जो चीज बच गई वो क्या है, ये 9 बच जाएगा। फाइन, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकल कर आई, 9/9 इज इक्वल टू 1। फाइन, इसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। बिल्कुल, 1 को 1/1 भी तो लिख सकते हैं, तो p बाई क्यू लिख दिया। q इज नॉट इक्वल टू 0, ऑफकोर्स यहाँ पे 1 के नीचे 1 है तो q 0 के इक्वल नहीं है। फाइन, तो इस तरीके से हमने ऐसे क्वेश्चंस को जो कि रिपीटिंग डिजिट वाले होते हैं उन्हें इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। फाइन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आज का। What can the maximum number of the digit be there repeating blocks of the digit this? इसे हमने सॉल्व करना है और हमने चेक करना है कि इसका रिपीटिंग डिजिट कहाँ पर निकल कर आ रहा है। फाइन, थोड़ा सा लंबा जा सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि रिपीटिंग डिजिट फाइंड करना और ऊपर तो 1 बहुत ही छोटा इंटीजर हमारे पास। तो चलिए करते हैं, सिंपल डिवाइड करना है, 17 के साथ हमने इसे डिवाइड करना है। फाइन, तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, इसे थोड़ा सा सही लिखते हैं। ये 1। फाइन, डेसिमल लगाया, 0 लगी, नहीं जा रहा, एक 0 और लगेगी, ये लीजिए। ठीक है, अब आपका किस पे जाएगा, 17 के टेबल में यहाँ पर आएगा हमारा 5 पर। 17 5 जा कितना होता है, 85। फाइन, अब हमारा 5 बच गया, यहाँ से 1 बच गया, ऊपर से 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 17 8 जा होता है आपका 136, ये माइनस हो जाएगा। फाइन, और यहाँ पे 4 आएगा आपके पास, और यहाँ पे 1 निकल कर आएगा, ऊपर से आएगी 0, तो 17 अगेन 8 जा 136 पर जाएगा। फिर यहाँ पे 4 निकल कर आएगा, और यहाँ पर आपके पास कुछ नहीं। ठीक है, ऊपर से आएगी 0। फाइन, अब 0 आएगी तो 17 2 जा क्या होता है हमारा 34 होता है, ये 6 आ जाएगा, और 17 3 जा हमारा 51 होता है, और यहाँ पे हमारे पास 9 आएगा, अगेन 17 5 जा हमारे पास कितना निकल कर आया 85, ये 85। अब यहाँ पे करते हैं इसे हम, ठीक है, यहाँ कर लेते हैं। तो 90 माइनस 85 कितना बच गया 5, फिर ऊपर से हमने 0 ले ली। फाइन, और अब क्या किस पे जाएगा, 17 2 जा कितना होता है 34। फाइन, ये माइनस किया तो यहाँ से 160 निकल कर आया, अगेन 17 किस पे 19 9 पे, 17 9 जा 153 होता है, यहाँ से 7 निकल कर आएगा, और ऊपर से 0, तो 17 9 के बाद 17 4 जा देखिए, 17 4 जा 68 आ जाएगा आपका, यहाँ से 2 आएगा आपके पास, ऊपर से आया 0, तो अगेन 17 1 जा 17 आ गया, 3 आएगा, एंड ऊपर से 0 आया, अगेन 17 1 जा 17 आएगा हमारे पास, तो यहाँ से निकल कर आया 130। 10 में से 7 गए 3, और ये 2 में से 1 गए 1 और 0। ठीक है, 113। अब हमने अब हमारा जाएगा 17 7 पे जाएगा, ये 119, ये माइनस किया तो हमारे पास आया 100 सॉरी, ठीक है, ये हमारे पास 110। फाइन, यहाँ पे 1 आएगा, 10 में से 9 गए 1 और 1 ऊपर से आएगा 0, 110 आया अगेन। तो चलिए आगे जाएगा 17 6 जा, 17 6 जा कितना था 102 होता है, तो ये माइनस किया। अब हम कहाँ लिखें, इस साइड लिखें, यही आ जाते हैं। चलिए 110 में से 102 गए आपके, तो यहाँ पे बच जाएगा आपके पास 80। ठीक है, और 80 अब किस पे जाएगा, 17 4 जा लिख लें, 68 होता है, 17 4 जा 68, यहाँ पे 2 बच जाएगा, और ये 1 आ गया, अगेन 0 आ जाएगी। अब हम कर सकते हैं इसे, अगेन 17 7 जा 119, और यहाँ पे हमारे पास बचा 1। ठीक है, अब देखिए 1 बचा, तो एक 0 तो लगा सकते हैं हम डेसिमल की वजह से, लेकिन दूसरी 0 लगाने के लिए अभी ये 17 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो एक 0 और लगानी पड़ेगी, और यहाँ पर भी एक 0 हमारे पास और आएगी। फाइन,
तो यहाँ पे आकर हमारी ये चीज रुक जाती है। देखिए ये जीरो फिर से रिपीट होनी शुरू हो गई। यहाँ पे देखिए जीरो आया था ना, तो जीरो हमारा डिजिट फिर से रिपीट हो गया, यानी कि अब यहाँ तक जो आपके रिपीटिंग डिजिट्स हैं, ठीक है। लेट मी चेंज माय इंक एंड आई विल शो यू। रेड ले लेते हैं चलिए, ठीक है। तो ये वाला जो यहाँ तक, ये सारे मेरे कितने हैं रिपीटिंग डिजिट। तो अब हमने चेक करनी है कि हमारा कितना डिजिट, कितने के बाद डिजिट जो है रिपीट हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। आफ्टर 16 डिजिट हमारा जो है वो रिपीट हो रहा है। फाइन, तो हमने यही आंसर में बताना है कि आफ्टर 16 डिजिट के बाद, ठीक है, 16 डिजिट के बाद आफ्टर 16 डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है हमारा, रिपीटिंग में नंबर आ रहे हैं हमारे, ठीक है। तो चलिए यही हमारा आंसर है। इस तरीके से हमें सिर्फ डिवीजन मेथड यूज करना है। हम 10th के स्टूडेंट है, डिवीजन मेथड हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता। फाइन, तो चलिए ये आपका आंसर हो गया। फाइन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो 6th क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, यहाँ पे कोई हमें एक क्या है एग्जाम्पल्स, अच्छा, look at several examples of the rational numbers in the form of p by q. q is not equal to 0 where p and q are the integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation expansion, ठीक है। Can you guess what property q must be satisfied? इसमें देखिए क्या होगा, हमें बोला गया ना रैशनल नंबर, तो हमने कोई भी रैशनल नंबर उठाना है। फाइन, देखिए कैसे, मान लीजिए कि मैंने 3/2 एक रैशनल नंबर उठा लिया, ठीक है। अब अगर मैं इसको चेक करती हूँ, डिवाइड करके देखती हूँ, तो मेरे पास ये 1.5 इसका एक फाइनाइट आंसर आ जाता है आपके पास, ठीक है। फाइनाइट आंसर आ जाता है। जो इसके फैक्टर्स होंगे वो 1 और इसने बोला हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए ये मेरा एक रैशनल नंबर था। रैशनल नंबर को हम p बाय q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये हमारी कंडीशन होती है रैशनल नंबर की। तो इसी तरीके से मैंने ये एक कोई रैशनल नंबर ले लिया जो कि मेरे फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, तो ये हमारा टर्मिनेट भी हो रहा है। फाइन, हमने क्वेश्चन के जो कंडीशंस है ना उसे जरूर फॉलो करना है। तो ये हमारे टर्मिनेटिंग कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है, यानी कि टर्मिनेट हो रहा है हमारा। तो हमने कुछ ऐसे एग्जांपल्स देने हैं कि कोई ऐसे रैशनल नंबर्स बताओ कि जिनके आपको जो टर्मिनेट वैल्यू मिले और जिनका 1 आपका एक फैक्टर 1 के अलावा जो टर्मिनेटिंग वैल्यू है, टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सप्रेशन है, वो आपको मिले यहाँ पर। फाइन, तो ये हमारा एक तो 3/2, इस तरह से हमने कोई भी अपनी ही तरफ से एग्जांपल्स लेनी है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रही हूँ वही आपने लेनी है, बस आपने चेक कर लेना है कि वो आपका रैशनल नंबर हो और वो टर्मिनेट हो रहा हो, टर्मिनेटिंग वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता हो, दैट्स इट। तो यहाँ पे जैसे 3/2 हो गया, अगर आप यहाँ पे ले लेते हैं 1/5 ले लेते हैं, तो वो भी आपका देखिए 0.2 पे जाता है, ये टर्मिनेट हो जाता है, ये हमें फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, ठीक है। सिमिलरली 1/2 अगर मैंने ले लिया तो ये मुझे 0.5 दे रहा है, ठीक है। तो अब इन सारे केसेस में आपको एक चीज देखने को मिलेगी, एक चीज कॉमन मिलेगी, क्या, जो इनका डिनोमिनेटर है, जो आपका इनका डिनोमिनेटर है, वो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, 2 और 5 की फॉर्म में मिल रहा है। 2 और 5 का मल्टीपल मिल रहा है, ठीक है। अब ये तो मेरी छोटी वैल्यू थी, कोई बड़ी वैल्यू भी ले ले जिसके नीचे सपोज कीजिए कि 10 आ जाता है, ठीक है। अब हम 10 के फैक्टर लेते हैं तो वो 5 × 2 ही होते हैं। फाइन, तो कोई भी आप ऐसी वैल्यू उठाकर देखना जो कि टर्मिनेट हो रहे होंगे नंबर, और जो आपका रैशनल नंबर होंगे, जो उनका डिनोमिनेटर होगा वो 2 × 5 की फॉर्म में होगा। इनकी पावर कुछ भी हो सकती है, m × n। तो ये कंडीशन हमने पीछे भी की थी, हमने पिछले क्वेश्चंस में एक में की थी, जहां पर, तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि जिसके भी नीचे डिनोमिनेटर में 2 × 5 आ जाता है, किसी भी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीपल आ जाता है या 5 का मल्टीपल आ जाता है, तो वो नंबर हमारा रैशनल नंबर होता है, टर्मिनेटिंग होता है। फाइन, तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन को हमने
चेक करना है, या ऐसे एग्जांपल्स हम अपनी तरफ से ले सकते हैं जो हमारी इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। फाइन, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये कंडीशन ही हमें बताती है कि ये हमारा रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, ये टर्मिनेटिंग हो रहा है नॉन टर्मिनेटिंग है। फाइन, तो ये हमारी कंडीशन से ही हमें बताती है, जो हमने पिछले क्वेश्चंस में भी की थी। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग किसकी कंडीशन होती है? अभी आपको रिकॉल करना पड़ेगा थोड़ा सा ये सब कुछ। जो रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट था, जो रियल नंबर के बारे में हमने पढ़ा था, जो बेसिक पढ़ा था, मैंने आपको बेसिक में 3 कंडीशन बताई थी। जब हम टाइप्स ऑफ डेसिमल करते हैं तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 3 तरह की होती हैं टाइप ऑफ डेसिमल। एक तो होते हैं रिपीटिंग, ठीक है, रिकरिंग, एक होते हैं नॉन रिकरिंग, ठीक है, और एक होते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये सारी चीजें इनके कॉम्बिनेशन में बताई थी। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का कॉन्सेप्ट आता था वो आपका किस में आता था? इररेशनल नंबर में। सिर्फ एक ऐसे ही कंडीशन है जिस नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, सिर्फ ये ही दोनों चीजें जिस नंबर में आ जाती हैं वो नंबर हमारा क्या बन जाता है? इररेशनल नंबर। ये कंडीशन मैंने आपको बताई थी। अदर देन कि अगर आपके पास ऐसी आ जाती है कि नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा बट आपके पास रिकरिंग आ जाती है, ठीक है, ये वाली कंडीशन आ जाती है, तो ये हमारी किस में आ जाती है? रैशनल नंबर में। सिर्फ एक ही कंडीशन होती है आपके इरेशनल नंबर के लिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, दैट्स इट। जहां पर भी ये कंडीशन आ जाती है वो आपका इरेशनल नंबर बन जाता है। तो हमें ऐसे 3 इरेशनल नंबर्स लिखने हैं। फाइन, अब देखने में ये सिंपल नहीं बताया उन्होंने कि इरेशनल नंबर लिखो। अगर यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग की जगह पे वो इरेशनल लिख लेता तो आप आसानी से समझ जाते। फाइन, क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड किया है उन्होंने। कंडीशन जो इरेशनल की कंडीशंस थी उनको लेकर चल रहे हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके, जैसे √2 ले लो, √3 ले लेते हैं, √5 ले लेते हैं, ये सारे आपके क्या है? इरेशनल नंबर है, ठीक है। आपको पता होगा √2 की वैल्यू 1.41 लाइक दिस चलती जाती है। इसी तरीके से 1.721 आई गेस, नहीं सॉरी 732, इस तरीके से ये चलती है। और √5 की वैल्यू होती है 2.2360, इस तरीके से ये चलती जाती है। ये ना ही तो टर्मिनेट हो रही है ना ही रिपीट होती हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग ये कंडीशन होती है हमारी इररेशनल की। और जहां पे भी ये वाली नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग आ जाता है या टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग आ जाता है, टर्मिनेटिंग के बाद रिकरिंग आएगा ही नहीं, खैर टर्मिनेटिंग आ जाता है, तो वो दोनों कंडीशंस हमारी किस में आ जाती है? हमारे रैशनल नंबर में। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे वो हमसे पूछना क्या चाहता है। फाइन, तो चलिए, अगर ये टॉपिक आपको अभी क्लियर नहीं हो तो आप थोड़ा सा रिवाइंड करके यानी कि पिछली वाली वीडियोस को जरूर देखिए, जहाँ पे मैंने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया। वहां पे हमने किया है टाइप ऑफ डेसिमल्स एक्सपेंशंस, तो उसमें मैंने आपको 3 टाइप्स करवाए हैं। फाइन, तो उन टाइप्स को आप एक बार जाकर जरूर देखिएगा, आपका ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इररेशनल नंबर। फाइंड इररेशनल नंबर फाइंड करने हैं हमने किस में से? 5/7 और 9/11 के बीच के इररेशनल नंबर। और ये जो दोनों नंबर दिए गए हैं ना वो हमारे रैशनल नंबर है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये जो दोनों नंबर है यानी कि 5/7 और 9/11 है हमारा, वो हमारे रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर का मीन्स अगर हमने 5 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल कर आती है? देखिए यहाँ से कर लेते हैं, 7 से 7 7 49, यहाँ पे 1 0 7 1 7 और 3 ऊपर से 0 7 4 28 एंड 2 0 आएगा ऊपर से, और यहाँ पे आ जाएगा 7 सॉरी 7 4 7 2 14 एंड 6 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 आया और फिर 56 और ये 4 0 और 35 और यहाँ पे 5 और फिर से 0, ठीक है। ये अगेन यहाँ से
रिपीट हो गया। यानी कि जब हमने 5 को 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू निकल कर आई 7 1 4 2 8 5 एंड रिपीट। ठीक है, रैशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है कि आपके पास जो नंबर आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग आएगा। ठीक है, और जो हमारे इररेशनल की कंडीशन होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में आना चाहिए। फाइन, अब ये हमारे पास ये वाली वैल्यू निकल के आई। इसी तरीके से अगर हम 9 को 11 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास 81 और रिपीटिंग में आएगा। फाइन, ये आपके पास दो वैल्यू निकल के आई। अब इन दोनों वैल्यू के बीच की वैल्यूज हमने लिखनी है जो हमारी इररेशनल नंबर हो, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम कौन कौन सी वैल्यूज ऐसी लिख सकते हैं जो इनके बीच की होगी। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पे मैंने 0.81 लिख दिया, ये भी रिपीटिंग में है। तो इनके बीच की जो वैल्यूज होगी वो क्या आ जाएंगी आपकी, देखिए 3 ले लीजिए, 7 3 0 7 3 0 0 7 3 0 0 0। ठीक है, एक तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। दूसरी क्या आएगी आपके पास 7 5 0 लिख लीजिए, 7 5 0 0 7 5 0 0 इस तरीके से। ठीक है, तीसरी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7 6 0 7 6 0 0 7 6 0 0 0 डैश डैश। इस तरीके से हमने कोई भी तीन वैल्यूज इररेशनल नंबर वाली इसके बीच की लिख देनी है। ये ज्यादा टिपिकल नहीं है। हाँ ठीक है, आप नॉर्मली इसे याद भी रख सकते हैं। वैसे इतना भी वो है नहीं कि हमने बस नॉन रिपीटिंग लिखनी है। ये नॉन रिपीटिंग है ना, ठीक है, नॉन रिकरिंग। ठीक है, नॉन रिपीटिंग मीन्स रिपीट नहीं होनी चाहिए और नॉन टर्मिनेटिंग होनी चाहिए। सिर्फ दो ही चीजें ध्यान में रखनी, नॉन टर्मिनेटिंग कहीं पे टर्मिनेट नहीं होनी चाहिए, चलती जानी चाहिए, और नॉन रिपीट होनी चाहिए। इस यहाँ पे देखिए ये रिपीट हो रही है ना, यानी कि ये तो 7 1 4 2 8 5 के बाद फिर से 7 1 4 2 8 5 आ जाएगी, तो ये रिपीट हो रही है। तो ये रिपीट नहीं, जो हमारी जो बीच वाली है इररेशनल वाली है वो रिपीट नहीं होती है। इररेशनल नंबर रिपीट नहीं होते हैं। ठीक है, उनकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आती जाती है, टर्मिनेट भी नहीं होती है, रिपीट भी नहीं होती है। फाइन, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखिए क्लासिफाई करना है हमने कुछ नंबर्स को, वो बताना है कि वो रैशनल है या इररेशनल नंबर है। तो अकॉर्डिंग देयर टाइप्स, ठीक है, उनके टाइप के अकॉर्डिंग हमने बताना है कि वो रैशनल है इररेशनल। देखिए फर्स्ट देखिए √23 है। √23 को क्या हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं? यहाँ पे ये कंडीशन भी देखी जा सकती है कि इनका परफेक्ट जो है वो स्क्वायर बना लीजिए। ठीक है, अगर मैं इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकती, ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए 23 को मैं परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकती, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, अगर मैं किसी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकती, दैट इज वो मेरा नंबर कौन सा होगा, इररेशनल नंबर, सिंपली। ठीक है, तो ये मेरा इररेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं √225। देखिए ये मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है, किसका होता है, 15 का होता है, 15 इंटू 15 225 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका एक नंबर आ गया आपके पास निकल कर। ठीक है, एक इंटीजर आपको मिल गया है। ठीक है, इस 15 को मैं 15/1 की फॉर्म में लिख सकती हूँ, यानी कि V/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। ठीक है, जहां पर मेरी Q इज नॉट इक्वल वाली कंडीशन भी फॉलो हो रही है, दैट मीन्स ये हमारा कौन सा नंबर बन गया है, रैशनल नंबर। ठीक है, और रैशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है, एक तो वो टर्मिनेट होते हैं, ये टर्मिनेट हो चुका है। ठीक है, एक नॉन रिपीटिंग होते हैं, ये नॉन रिपीटिंग भी है। फाइन, तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, और इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालकर हम इस नंबर को बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट है वो भी आप चेक कर लीजिए। आई गेस इसके ऊपर आपके बार होगा, लेट मी चेक इट फर्स्ट। नहीं, फाइन, ठीक है, ये ऐसे ही है, डेसिमल में 3796। अब यहाँ पे देखिए ये जो नंबर है आपका, जो थर्ड नंबर है वो आपका टर्मिनेट हो रहा है, देखिए टर्मिनेटिंग है 3796। यहाँ पर आकर आपकी वैल्यू रुक गई है, यानी कि 0.3796 ये रुक गई है। इट मीन्स ये टर्मिनेट भी हो रहा है और ये नॉन रिपीटिंग भी है। ठीक है, ये रिपीट नहीं हो रहा है, नॉन रिपीटिंग है।
तो इसका मतलब ये हमारा कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर, ये हमारा रैशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट 7.478478। ठीक है, ये इस तरीके से नंबर आ गए, ये डॉट डॉट लगाना यहाँ पे रह गया है, ये चलता जा रहा है। ठीक है, जो फोर्थ पार्ट है आपका वो आपका रिपीट हो रहा है, वो आपका रिपीट हो रहा है और नॉन टर्मिनेट है। ठीक है, रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेट है, इसका मतलब ये कौन सा है हमारा नंबर, ये भी हमारा रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि सिर्फ एक इरैशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में आता है, बाकी अगर कुछ भी आ जाए तो वो आपके सारे रैशनल नंबर में आते हैं। तो हमें बाकी सबकी कंडीशन याद कर रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप इरैशनल की याद रख लीजिए कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिकरिंग होगा, यानी कि रिपीट भी नहीं होगा और टर्मिनेट भी नहीं होगा, बस कुछ ना कुछ आता ही जाएगा, आता ही जाएगा, आता ही जाएगा। फाइन, तो यहाँ पे जो फोर्थ पार्ट है वो भी आपका क्या बन जाएगा, एक रैशनल नंबर बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, फाइन, अब देखिए लास्ट फिफ्थ नंबर देखिए 1.1010010000100। देखिए अब ये वाला ऐसा नंबर है जो आपका नॉन रिपीटिंग है और नॉन रिकरिंग है, या तो आप रिकरिंग लिख सकते हैं, या सॉरी नॉन रिपीटिंग तो मैंने लिख दिया, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, रिपीटिंग लिखिए, रिकरिंग लिखिए, एक ही बात है। तो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग ये दोनों कंडीशन जिसमें आती हैं, अभी मैंने आपको बताया वो कौन सा होता है, आपका इरैशनल नंबर। तो आई होप इरैशनल नंबर वाला और रैशनल नंबर वाला दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब तक काफी क्वेश्चंस हम इनके ऊपर कर चुके हैं। ठीक है, आप और प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस की, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको ये बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा, बिल्कुल आपके माइंड में बैठ जाएगी ये बात कि जो नॉन रिपीटिंग होंगे नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, ना तो वो रिपीट हो रहे हैं, मतलब एक जैसे नंबर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, और टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं, यानी रुक भी नहीं रही है कहीं पर भी गाड़ी और चलती जा रही है, बट हमेशा हर एक नए डिब्बे के साथ, यानी कि हर हमेशा नए डिजिट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले 10 आया, फिर 100 आ गया, फिर 1000 आ गया, फिर 10,000 आ गया, तो इस तरीके से वो चलती जा रही है, बट वो डिफरेंट वैल्यूज लेकर आ रही है। ठीक है, रिपीट नहीं हो रही है यहाँ पर वैल्यूज हमारी, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, इरैशनल नंबर। फाइन, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक आपका ये जो चैप्टर एक्सरसाइज 1.3 है वो कवर हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे 1.4 आपकी। ठीक है, 1.4 जो है आपकी 1.4 जो है वो आपकी नंबर लाइन पर है। वैसे तो वो जो एक्सरसाइज है वो कहीं पर भी यूज नहीं होती है, कभी क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं उनके बेस पर, और ना ही वो हमेशा कटवाई जाती है, तो इस बार भी नहीं है वो एक्सरसाइज। तो चलिए हम उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है हमारे रैशनल नंबर से रिलेटेड आई गेस। तो चलिए नहीं रैशनल नंबर से नहीं, कौन सा है हमारा, रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा आई गेस। तो चलिए जो 1.5 है फिर वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप ये सारे क्वेश्चंस रिपीट करते रहिए, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करने से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और ज्यादा सॉलिड हो जाएगा, आपको कभी नहीं भूलेगा एक चीज। ठीक है, तो वीडियोस को रिवाइंड करके देख लीजिए, अगर कोई चीज नहीं समझ में आती, अगर इसका बेसिक है तो वो बेसिक की वीडियो में मैंने डाल रखी है। ठीक है, इसका जो रियल नंबर का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी आप वहां पे जाकर अपना क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए। ठीक है, अलविदा, बाय बाय।